इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम खाने, सही टाइमिंग और इंसानी स्टैमिना के बीच के उस कमाल के कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर सही जानकारी नहीं मिलती। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सफर होने वाला है। तो जरा सोचिए, क्या एक शानदार भारी भरकम रोमांटिक डिनर असल में पूरा मूड खराब कर सकता है? फिल्मों में तो हमेशा यही दिखाते हैं ना कि एक परफेक्ट डेट की शुरुआत किसी बहुत ही हैवी फैंसी मील से होती है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बयां करती है। असल में बहुत ज्यादा हैवी खाना, जैसे कि बहुत सारा रेड मीट, शरीर में सुस्ती भर देता है। ये ठीक उसी एनर्जी को निचोड़ लेता है जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना? एकदम उल्टा। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जिसे हम 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले सेक्सुअल हेल्थ का जीव विज्ञान, दूसरा स्टैमिना बढ़ाने वाले की न्यूट्रिएंट्स, तीसरा खाने के सबसे बेहतरीन विकल्प, चौथा वो चीजें जिनसे हर हाल में बचना है, और आखिर में सबसे अहम टाइमिंग का रोल। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यौन स्वास्थ्य का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इस पूरी साइंस को समझने के लिए एक क्लिनिकल टर्म है एस्थेनोस्पर्मिया। इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में ये पुरुषों में एक ऐसी स्थिति है जहां स्पर्म की मोटालिटी यानी उसकी गतिशीलता और एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स हमारी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस हद तक कंट्रोल करते हैं। अब जरा इस क्लिनिकल डेटा पर गौर करते हैं जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फोरम से लिया गया है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि जिन लोगों में जिंक और मैग्नीशियम का लेवल हाई होता है, उनका टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म एक्टिविटी भी काफी बेहतर होती है। वहीं जिनमें इन तत्वों की कमी थी, वहां टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी काफी गिरा हुआ मिला। मतलब सीधा और साफ कनेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्टैमिना के लिए प्रमुख पोषक तत्व। यहाँ एल सिट्रोलाइन का जिक्र करना तो बिल्कुल बनता है। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो शरीर के अंदर जाके एल आर्जिनिन में बदल जाता है। इससे होता क्या है? इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल एकदम से बूस्ट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो बहुत बेहतर हो जाता है। मजे की बात यह है कि बाजार में मिलने वाली कई पॉपुलर परफॉर्मेंस दवाइयां भी बिल्कुल इसी मैकेनिज्म पर काम करती हैं। बस फर्क इतना है कि ये 100% नेचुरल तरीका है। अगर हम शरीर को चलाने वाले इन जरूरी तत्वों का एक नक्शा बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जिंक जो टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए एकदम क्रूशियल है, फोलिक एसिड जो सेल्स को रिन्यू करता है, विटामिन डी जो इरेक्टाइल फंक्शन को सीधे सपोर्ट करता है, ओमेगा 3 जो हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है, और विटामिन सी जो नाइट्रिक ऑक्साइड को और ज्यादा बढ़ाता है। देखा जाए तो ये सभी विटामिन और मिनरल्स शरीर में लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए बुनियादी ईंटों की तरह काम करते हैं। चलिए अब तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, सेवन करने के लिए सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ। यहाँ एक बहुत ही मजेदार और साफ तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है वो भारी भरकम रेड मीट वाला डिनर जिसे पचाने में ही शरीर अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी लगा देता है और नतीजा सिर्फ सुस्ती। और दूसरी तरफ है एक हल्का फुल्का स्नैक जैसे कि थोड़ा सा केला और डार्क चॉकलेट। केला तुरंत ग्लूकोज और पोटेशियम देता है और डार्क चॉकलेट डोपामीन रिलीज करती है, जिससे एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि हेवी खाना कैसे एनर्जी चूस लेता है, जबकि सही और हल्का स्नैक एक जबरदस्त और टिकाऊ एनर्जी बूस्ट देता है। और यही वजह है कि कुछ खास चीजों को स्टैमिना के लिए सुपर फूड माना गया है। ऑयस्टर्स ले लीजिए, इनमें जिंक कूट कूट कर भरा है। तरबूज जिसमें वो चमत्कारी एल सिट्रोलाइन होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। पालक मैग्नीशियम का खजाना है। अनार ब्लड फ्लो को रॉकेट की तरह तेज करता है और खजूर से तुरंत आयरन और ग्लूकोज मिलता है। सदियों से इन चीजों को नेचुरल स्टैमिना बूस्टर माना जाता रहा है और अब साइंस भी इस बात पर अपनी पूरी मोहर लगाती है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि मॉडर्न साइंस और हमारा पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान दोनों बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे पारंपरिक बूस्टर्स को ही देख लीजिए। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने में जादुई काम करता है, शिलाजीत सीधा ब्लड फ्लो सुधारता है, सफेद मूसली लिबिडो को बढ़ाती है, और कौच बीज पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि दुनिया भर की पुरानी परंपराएं नेचुरल वाइटैलिटी को लेकर कितनी ज्यादा सटीक थीं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वो चीजें जिनसे पूरी तरह बचना चाहिए। ये फैक्ट वाकई थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। पुदीना यानी मिंट अक्सर माउथ फ्रेशनर के तौर पर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन कई रिसर्च बताती हैं कि मिंट में मौजूद मेंथॉल असल में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को गिरा सकता है। सच में ये एक ऐसा फैक्ट है जो अच्छों को हैरान कर देता है। इसी से जुड़ी एक और पुरानी गलतफहमी है भारी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। आज के वक्त में बहुत ज्यादा डेयरी खाने पीने से शरीर में सिंथेटिक हार्मोन्स जा सकते हैं और ये हार्मोन्स हमारे नेचुरल एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ कर रख देते हैं। इसका नतीजा न सिर्फ परफॉर्मेंस में गिरावट आती है बल्कि ब्लोटिंग यानी पेट फूलने जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। डेयरी के अलावा कुछ और भी आम गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं। बहुत ज्यादा शराब, ट्रांस फैट्स, प्रोसेस्ड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हद से ज्यादा कॉफी या कैफीन। ये सारी चीजें शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालती हैं, शरीर का पानी सोखकर डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं और ठीक उस वक्त एनर्जी को क्रैश कर देती हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, टाइमिंग का महत्व। ये टाइमलाइन एक तरह का अल्टीमेट प्री गेम काउंटडाउन है। अगर कोई हैवी मील लिया जा रहा है तो कम से कम 4 घंटे का गैप होना ही चाहिए। अगर खाना थोड़ा मॉडरेट या मीडियम है तो 2 से 3 घंटे का अंतर काफी है। और अगर सिर्फ एक हल्का स्नैक ले रहे हैं जैसे केले या ड्राई फ्रूट्स तो 30 से 45 मिनट का टाइम एकदम परफेक्ट है। असली बात यह है कि भारी खाने को पचाने में शरीर अपना सारा खून और एनर्जी लगा देता है और फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये कोट इस पूरी चर्चा का एकदम सटीक निचोड़ है। सच्ची ऊर्जा एक संतुलित शरीर और स्पष्ट दिमाग से आती है, ना कि बहुत ज्यादा भरे हुए पेट से। ये एक लाइन में क्लिनिकल डेटा और आयुर्वेदिक विजडम का पूरा सार है। खाना शरीर को ताकत देने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे भारी और सुस्त बनाने के लिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, अगली डेट नाइट से पहले मेन्यू में आखिर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? क्या उस भारी भरकम खाने को लिस्ट से बाहर करके किसी ऐसे स्नैक को चुना जाएगा जो असली एनर्जी दे? उम्मीद है कि इस जानकारी से डाइट और स्टैमिना के इस कमाल के कनेक्शन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।